सबसे पहले मैं पीएल स्मारक इंटर कॉलेज जो आपके क्षेत्र का उत्कृष्ट विद्यालय है और जिस विद्यालय में आप पढ़ करके आगे भविष्य में आईएएस, पीसीएस और इंजीनियर, डॉक्टर बन करके आप इस हरदेव नगर और अपने माता पिता और यहाँ के गुरुजनों का नाम पूरे भारतवर्ष ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में विख्यात करेंगे। तो इन्हीं के साथ मैं आज डॉक्टर मनोज कुमार पाल जी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। कैसे शिक्षा आपको दे रहे हैं कि आप लोग आगे चल करके अपने भविष्य को सुदृढ़ बना करके पूरे भारतवर्ष में आप नाम करेंगे। तो प्यारे बच्चों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हमारी टीम श्री अरविंद कुशवाहा जी और श्रीमती संध्या चक्रवर्ती जी और मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मैं डॉक्टर दिवाकर प्रजापति जी आप लोगों को 2014 से कानपुर नगर ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में अपना राष्ट्रीय अभियान बना करके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटों को सुसंस्कृतिवान बनाओ का अभियान लेकर के आज आपकी धरती कानपुर नगर में आया हूँ। और हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि समाज में हमारी बेटियां सुरक्षित हों। कितने लोग चाहते हैं कि हमारे समाज में हमारी बेटियां सुरक्षित हो? हाथ खड़ा करें। कितने लोग चाहते हैं हमारे समाज में हमारी बेटियां सुरक्षित हो? दो लंबे बच्चे जो हैं वो यहाँ पर आ जाए। दो लंबे बच्चे यहाँ पर आ जाए पहले पकड़ने के लिए। तो इसी कड़ी में सारे लोग, पूरा समाज चाहता है कि हमारे समाज में हमारी बेटियां सुरक्षित हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना है? फेसबुक पे। हाँ, उसके लिए जिम्मेदारी है इसका निर्वहन इसको सबसे पहले करना है। क्योंकि आपने देखा कि समाज में कैसी गलत मानसिकता के कारण सदा जैसी बेटी के 35 टुकड़े करके उसको जंगलों में फेंक दिया। हमारे भारतवर्ष में एक सत्ता नहीं है, हमारे भारतवर्ष में कई सत्ता है। कई बेटियों के टुकड़े करके समाज में फेंक दिया जाता है, लेकिन हम कैंडल मार्च, शोक सभाएं करके अपने लोगों को बाहर निकाल करके कैंडल मार्च करके शोक संवेदना प्रकट करके हम शांत बैठ जाते हैं। लेकिन इस अपराध का मूल कारण क्या है हमें नहीं मालूम। हम उसकी तरफ नहीं भागते हैं कि हमारे अपराध का मूल कारण क्या है। तो प्यारे बच्चों, आज आपकी बहन बेटियां समाज में यदि सुरक्षित नहीं होंगी, कितने लोग चाहते हैं कि हमारी बहन की सुरक्षा हो? कितने लोग चाहते हैं हमारी बहन की सुरक्षा हो? कितने लोग चाहते हैं दूसरी बेटियों की सुरक्षा हो? सारे लोग चाहते हैं। लेकिन अभी हमने अपने संस्था में एक नया नारा जोड़ा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटा और बेटी को भी सुसंस्कृतिवान बनाओ। जिस दिन से हमने अपनी बेटियों को भारतीय संस्कृति के अनुसार शिक्षा दीक्षा प्रारंभ कर दिया, और चूंकि इस कड़ी में गार्जियंस की बहुत बड़ी भूमिका होती है। हमारे पहले माता पिता, हमारे पहले गुरु की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जिस तरह से एक कुम्हार जब घड़े को बनाता है तो किस तरह से पीट करके उस मिट्टी को घड़े के रूप में परिवर्तित करता है और चाक में उस घड़े के रूप को परिवर्तित कर देता है। तो उसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों, हमारे गार्जियंस, हमारे माता पिता का सम्मान
और माता पिता को चाहिए कि अच्छी शिक्षा दीक्षा दे करके हमारे बेटा और बेटी को आगे बढ़ाएं। क्योंकि प्यारे बच्चों, 3 बेटियां यहाँ पर आ जाए, 3 बच्चे आ जाए, 3 बेटी आ जाए, 3 बेटी आ जाए, 3 आ बेटी हो, बड़े बच्चे, बड़ी बेटी है, आ जाओ बेटा, आ जाओ। देखिए, मैं आप लोगों से, बेटों से प्रश्न पूछता हूँ। ये आपकी सगी बहन है, कौन है? जोर से बोलिए, कौन है? कौन है? ये आपकी चाचा की लड़की है, कौन है ये भी आपकी बहन लगी कि नहीं लगी? लगी? जोर से बोलिए। ये आपकी कौन है? बहन है। आपकी कौन है? और ये कौन है? चाचा की लड़की है। और ये पड़ोस में रहने वाली लड़की है, पड़ोस में रहने वाली बेटी है। देखिए, आप अपनी बहन को बहन समझते हैं, उसके साथ कोई छेड़छाड़ करेंगे? हाँ या ना? हाँ, जोर से बोलिए। आप अपनी बहन से छेड़छाड़ करेंगे? नहीं करेंगे। कितने लोग नहीं करेंगे? हाथ खड़ा करें। सारे बच्चे नहीं करेंगे। कोई अपनी बहन से छेड़छाड़ नहीं करेगा। कोई अपनी चाचा की लड़की से छेड़छाड़ करेगा? करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा। लेकिन हमारी पड़ोस में रहने वाली बेटी के साथ छेड़छाड़ अक्सर लड़के कर दिया करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। जोर से बोलिए, करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो पड़ोस की बेटी हमारी बहन और बेटी नहीं है। पड़ोस की बेटी हमारी बहन बेटी नहीं है। जिस दिन से आप समाज में उस पड़ोस की बेटी को आप अपनी बेटी समझने लग जाएंगे कि ये भी हमारी बहन है, उसकी रक्षा करने लग जाएंगे, उस दिन हमारा समाज एक सभ्य समाज बनकर के उभरेगा, जिस समाज में हमारी बहन बेटियों के साथ इज्जत और सम्मान और उसकी रक्षा करने के लिए आप लोग ही आतुर होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज उसी अभियान को लेकर के एक आप लोगों को शपथ खानी है कि हम समाज में अपनी पराई बेटियों की रक्षा करेंगे। सब लोग हाथ आगे कर लीजिए। सारे बच्चे हाथ आगे करिए। देखिए, शपथ लिखी हुई है। मैं शपथ बोलूंगा आप लोगों को। मैं के बाद अपना नाम आप बोलेंगे, ठीक है? मैं, जोर से बोलिए कि आवाज गोविंद नगर तक पहुंचनी चाहिए, मेरे निवास स्थान तक पहुंचनी चाहिए आवाज। जोर से बोलिए, मैं। आवाज नहीं आई। जोर से बोलिए, मैं। पीछे से आवाज नहीं आई। मैं। आवाज नहीं आई बेटा। मैं। अपना नाम बोलिए। जिला कानपुर। जिला संकल्प शपथ लेता हूँ। जोर से बोलिए, संकल्प शपथ लेता हूँ। पीछे से आवाज जोर से आनी चाहिए। संकल्प शपथ लेता हूँ कि समाज की बेटियों के साथ समाज में कोई भी अत्याचार होता है, उस बेटी को, उस बहन बेटी को अपनी बेटी बहन समझकर उस बेटी की रक्षा करूंगा, ताकि हमारे समाज में हमारी बेटियां सुरक्षित हो सके। हर बेटी के भाग में पिता होता है, पर हर पिता के भाग में बेटी नहीं होती है। तो प्यारे बच्चों, आज आप लोगों ने शपथ खाई है कि हम पराई बेटियों की भी रक्षा अपनी बहन और बेटी समझ करके करेंगे। क्योंकि जब बेटी नहीं होगी तो माँ कहाँ से आएगी?
जब बेटी नहीं होगी तो बहन कहां से आएगी, जब बेटी नहीं होगी तो बुआ जैसे रिश्ते, चाची जैसे रिश्ते, ताई जैसे रिश्ते कहां से आएंगे। तो इसलिए आप लोग आज ही से संकल्प कर लीजिए कि हमें पराई बेटियों की भी रक्षा अपनी बहन और बेटी समझ करके करनी है, तभी ये समाज बदल पाएगा। अन्यथा इस समाज में कई श्रद्धा आती रहेगी, टुकड़े होते रहेंगे। हमारे बीच में कई बेटियों के साथ दुष्कर्म, बलात्कार जैसी घटनाएं होती रहेंगी, समाज देखता रहेगा। तो इसलिए आज मुझे बहुत गर्व का महसूस हो रहा है। मैं डॉक्टर मनोज कुमार जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूं और सारे स्टाफ का धन्यवाद देना चाहता हूं और सबसे ज्यादा धन्यवाद आपका देना चाहता हूं कि हमारे समाज में आप जैसे बच्चे यदि समझ गए और सुसंगतिवान हो गए तो हमारे इस अभियान की जीत होगी। इस कानपुर नगर में हरदेव नगर की जीत होगी, इस कानपुर नगर में PL स्मारक इंटर कॉलेज की जीत होगी, इस कानपुर नगर में हम बच्चों की जीत होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।